सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं या फिर पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी की जो सबसे शुरुआती जो चैप्टर होता है वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो संवैधानिक विकास के अंदर हम एक टर्म बार बार यूज़ होता हुआ देखते हैं जिसका नाम होता है डोमिनियन स्टेटस। या फिर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी बात करता हूँ तो वहाँ पर भी बार बार हम इस डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया का बार बार जिक्र देखते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर बेसिकली आपको इसी के आइडिया को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपने जैसे कि पॉलिटी के अंदर डिस्कशन देखा होगा या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर डिस्कशन देखा होगा, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल है या फिर जो भी फ्रीडम को पाने के लिए हमारे देश के लीडर्स के द्वारा करे गए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर हम एक बातें देखते हैं कि हम बार बार डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें आप डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिए। किससे हम बोल रहे होते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। हम शुरुआत में ये बोलते हैं कि हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दीजिए, फिर एक टाइम आता है जब अंग्रेज मान जाते हैं कि ठीक है आप डोमिनेंट स्टेटस ले लीजिए, लेकिन तब तक हमारा मूड बदल चुका होता है और हम कहते हैं कि नो, अभी हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इस डोमिनेंट स्टेटस के बारे में। तो देखो, डोमिनेंट क्या होता है ना, अपने आप में एक ये टाइटल होता है जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया होता है उस टाइम पर। डोमिनेंट किसी भी कंट्री के पास अगर स्टेटस है तो वो कंट्री अपने हिसाब से सभी नियम कानून बता सकता है, लेकिन कुछ उसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर वो कंट्री अपने हिसाब से कानून या फिर उनके ऊपर कोई भी संशोधन नहीं ला सकती। वो जो कानून या फिर वो जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपका सबसे पहले आएगा फॉरेन अफेयर्स, उसके बाद आपका मिलिट्री आएगा एंड देन उसके बाद आपका एक आधा और इश्यूज थे जो कि इसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन जैसे। तो तीन मेनली हाईलाइटेड इश्यू होते हैं कि अगर किसी भी कंट्री के पास ब्रिटिश क्राउन का डोमिनेंट स्टेटस है, मतलब वो सारी चीज़ें अपने इंडिपेंडेंट वे में कर पाएगा, लेकिन फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री एंड कम्युनिकेशन इनके ऊपर उसके पास अधिकार नहीं होगा। तो शुरुआती दौर में तो ऑब्वियसली जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे थे ये देखने के लिए कि यार हमारे पास हमारे लोगों को अपनी बातें कहने के लिए क्या किसी और से पूछना पड़ेगा या फिर हमें अपने देश के अंदर खुद रहने के लिए क्या किसी और के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो फाइनली चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं। फाइनली हमें ये बोला जाता है कि ठीक है, आपको डोमिनेंट ही तो स्टेटस चाहिए था, आप ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर हम जब आगे और बढ़ते हैं हमें और चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद एक एक्ट लेकर आया जाता है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के खुद के जो अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं जहाँ पर ये जो स्टेटस होते हैं जैसे डोमिनेंट स्टेटस, इनकी वैल्यू को और डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो आगे चल के अपने इस डोमिनेंट स्टेटस के जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको भी चेंज करने की कोशिश करी जाती है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर ये कहा जाता है कि देखो, वैसे तो जो आपकी सरकार है वो अपने आप में राज्य करने के लिए या फिर अपने आप में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने के लिए तो फ्री है, लेकिन ऑन पेपर्स अगर बात करी जाएगी, कभी भी कहीं पर लिखा जाएगा तो एक तरीके से जो आपकी देश है, आपका कंट्री है, वो हमारे अधीन माना जाएगा। तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी रेडी नहीं होता है। और जैसे जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ता है तो हमें भी ये रियलाइज़ होता है कि हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है प्योर फ्रीडम यानी कि पूर्ण स्वराज। तो आई होप मैंने यहाँ पर जो कोशिश करी आपको इस इश्यू को बताने की, इस चीज़ को समझाने की, आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपको अगर कोई भी इश्यू, कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो कि आपको कंफ्यूज करती है तो मेक श्योर कि आप उसको मुझसे पूछें। कमेंट सेक्शन में ऐसे इश्यूज़ को ज़रूर डालिएगा जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ और आपके लिए वो चीज़ें काफ़ी ईजी रहें। मैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।